आज हम लोग बात करेंगे अपना यूजीसी नेट जो ज्योग्राफी का पेपर है उसका यूनिट फर्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कि चीज़ें हैं क्या जो हमको पढ़ी जाती हैं। बहुत से किताबों में हम लोग पढ़ते हैं सीधा सीधा प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जानने के लिए। प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या। जैसे हम लोग देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पे लिखा है एंड अर्थ मटेरियल। तो हम लोग बात करेंगे पहले कि अर्थ मटेरियल एंड प्लेट टेक्टोनिक्स इसका दोनों का रिलेशन आपस में है क्या। हम लोग देखते हैं कि जो प्लेट है ये अर्थ के इंटीरियर में पाई जाती है। जो कई सारी प्लेटें उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी अर्थ मटेरियल, तो पहले जब तक हम लोग अर्थ के मटेरियल्स के या फॉर्मेशन के बारे में नहीं जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, किस प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ, तब तक हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स को नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा है, यहाँ पे अर्थ मटेरियल एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इसके नीचे जब आप लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से जब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ मटेरियल एंड प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पे क्यों लिखा गया है, जिससे हम लोग बात करेंगे कि अर्थ मटेरियल्स हैं क्या एंड उसका रिलेशन क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स से। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ, इट्स कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, माउंटेन्स एंड प्लेन्स। मतलब पृथ्वी का भूगोल, जैसे इसका कॉन्टिनेंट्स माने इसका महाद्वीप, महासागर, माउंटेन्स में पर्वत एंड प्लेन्स इज डिटरमाइंड बाय जियोलॉजिक प्रोसेस एक्टिंग ओवर मिलियन ऑफ द ईयर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी के माउंटेन्स हैं, महासागर्स हैं और महाद्वीप हैं, मैदान हैं, इनका फॉर्मेशन समय के बीतने के साथ साथ कैसे हुआ है, ये बताया गया। तो जैसे इसका जो हम लोग, ये हमारे दिमाग में आता है कि पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो इसके साथ हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ डू दीज जियोलॉजिक प्रोसेस वर्क। मतलब भूगर्भिक प्रक्रियाएं, कि ये जो आपको लिखा है ये जियोलॉजिक प्रोसेस, जियो जियोलॉजिक प्रोसेस, ये मतलब भूगर्भिक प्रक्रियाएं ये कैसे वर्क करती हैं। एंड नेक्स्ट आपका है कि जैसे यहाँ पे है, व्हाट इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी का आंतरिक जो संरचना है वो कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे ये लिख देख रहे हैं आप लोग, ये आपके सामने पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। जैसे इसको मूवमेंट करके हम देखेंगे, ये ये है पृथ्वी। पृथ्वी जैसे आप लोग देखते हैं, ये आपका इनर भाग है, इनर बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं इनर कोर। कोर उसके बाद बाद आएगा मेंटल, उसके बाद आता है क्रस्ट। जब ऊपर से देखते हैं तो ये आता है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इस तरह से इसमें तीन लेयर्स पाए जाते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो था, ये वाला, व्हाट इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या था आपका, ये है, व्हाट डू दीज जियोलॉजिक प्रोसेस वर्क। मतलब भूगर्भिक प्रक्रियाएं कैसे वर्क करती हैं, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका था इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, इसको देखेंगे। इसी के साथ थर्ड आपका आता है, थर्ड है कि व्हाट आर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर
एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट, मतलब कि पृथ्वी की जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी परत, कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है एंड ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एंड फोर्थ है इसे वाउ हाउ आर अर्थ मटेरियल्स फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, हाउ आर अर्थ मटेरियल फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक मटेरियल ये कैसे बने हैं और इनका ट्रांसफॉर्म मतलब इनका परिवर्तन किस तरह से हुआ है ये हम देखेंगे। व्हाट आर द मेजर रिलीफ फीचर ऑफ आवर प्लेनेट, और इसका कहने का मतलब क्या है, मेजर रिलीफ फीचर्स मतलब जो हमारे पृथ्वी पे पाए जाने वाले प्रमुख उच्चावच जो हैं फीचर्स जो हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ है व्हाट प्रोसेस क्रिएट देम, मतलब किस प्रक्रियाओं के माध्यम से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये सब क्वेश्चंस जब तक हमारे माइंड में नहीं आता तब तक हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स एंड अर्थ मटेरियल्स के बारे में नहीं समझ पाएंगे। इन सिक्स आपका है टुडेज कॉन्टिनेंट्स आर इन मोशन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो उम, क्या है, महाद्वीप मूवमेंट कर रहे हैं। एक समय ऐसा था, हम लोग पेंजिया के बारे में पढ़ेंगे कि पूरे जो कॉन्टिनेंट्स 7 कॉन्टिनेंट्स हम लोग देखते हैं ये कभी एक समय में एक साथ मिले हुए थे। लेकिन समय के साथ-साथ इनमें क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ और एक दूसरे से अलग चले गए। तो वही इसमें कह रहा है कि टुडेज कॉन्टिनेंट्स आर मोशन इन मोशन, मतलब कि जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्टिनेंट्स है क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है इसमें। तो व्हाट हैपेंस व्हेन दे स्प्लिट अपार्ट, मतलब जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो इनमें इनसे क्या होता है, क्या घटनाएं घटित होती हैं। व्हेन दे कोलाइड, या जब ये अलग होते हुए एक दूसरे से टकराते हैं तब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड दीज आर सम ऑफ क्वेश्चंस वी विल आंसर इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चंस है अर्थ मैटर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो जो 6 क्वेश्चन हमने आपको बताया कि जैसे जियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब भूगर्भिक प्रक्रियाएं क्या है, कैसे वर्क करती हैं, इनर स्ट्रक्चर क्या है पृथ्वी के जैसे, पृथ्वी की ये आपका आंतरिक संरचना क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, पृथ्वी की संरचना के बारे में, ऊपरी संरचना क्या है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये है। अर्थ मटेरियल्स फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, मतलब जो पृथ्वी के मटेरियल्स है उनका फॉर्मेशन कैसे हो, ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, और जो मेजर रिलीफ प्रमुख फीचर्स जो पृथ्वी पे पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ। एंड फिफ्थ आपका है व्हाट प्रोसेस क्रिएट दे, मतलब किन प्रक्रियाओं के माध्यम से इनका फॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट आपको जो सिक्स वाला है कि जैसे इसमें कह रहा है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है प्रेजेंट टाइम में इनमें मूवमेंट्स हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो या जब ये दूर जाते हैं, जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इनमें क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से फीचर्स इनमें बनते हैं, किस तरह से क्रिएशन होता है नई नई चीज़ों का, ये हम लोग देखेंगे। दीज आर सम क्वेश्चन वी विल आंसर इन चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये आपका अर्थ था, इसको मूवमेंट करके इसे थ्रेड ही आपका है, जैसे आप समझना चाहें उस तरह से आप समझ सकते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारे अर्थ है, ये सबसे बाहर वाला क्रस्ट, उसके बाद मेंटल एंड इनर मोस्ट को कोर बोलते हैं। ठीक उसी तरह से जब आगे आते हैं, जब हम लोग अर्थ मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे ये इसको देखिए, ये हमारा पृथ्वी का भाग है, देख रहे हैं, ये ये इनर, आउटर, उसके बाद आउटर मोस्ट, मतलब क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये है पृथ्वी के आंतरिक भाग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट अब आते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे पृथ्वी की जो संरचना है वो कैसी है। तो हमने जैसे आपको दिखा दिया यहाँ पे, ये आपका अर्थ था, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ये आप देख सकते हैं आउटर, ये आउटर मोस्ट, इस तरह से है।
ये तो फिगर्स है। पहले अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा डेप्थ में जानेंगे क्या चीज़ें हैं कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना। बिफोर वी बिगिन टू डिस्कस हाउ अर्थ सरफेस इज चेंजिंग, मतलब कि जो पृथ्वी का सरफेस है कैसे बदल रहा है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले वी नीड टू इस्टेब्लिश व्हाट वी नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि हम अपने पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं, अपने पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानते हैं, एंड हाउ दिस अफेक्ट्स व्हाट वी सी एट द सरफेस। और हम पृथ्वी पे देखते हैं कि किस तरह से ये प्रभावित करते हैं, उसके बारे में। तो इसी के साथ-साथ हम पढ़ते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो एंडोजेनिक का मतलब होता है कि आंतरिक, और एक्सोजेनिक का मतलब होता है आंतरिक। एंडोजेनिक का मतलब आंतरिक और एक्सोजेनिक का मतलब बाहरी। तो जो बाह्य प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्रोसेस के माध्यम से, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, इस तरह से एजेंट्स के माध्यम से जो फॉर्मेशंस होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। और एंडोजेनिक में जैसे होता है वोल्केनोज और भूकंप, इस तरह से जो क्रियाएं होती हैं वो आती हैं एंडोजेनिक में। तो इसको भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, एंडोजेनिक प्रोसेसेस क्या हैं एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या हैं। वो प्रोसेस प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के बाह्य भाग में होती, मतलब सरफेस से ऊपर, वो एक्सोजेनिक प्रोसेस में होती है, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, इस तरह से और भी एजेंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आंतरिक जो होता है वो एंडोजेनिक प्रोसेस में होता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉर्मल लिम्स, ये जो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी के क्रस्ट में बेंडिंग्स आ जाती हैं, जो ऊपर वाला भाग होता है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप देखते हैं, ये वाला भाग जब ऐसे इसमें फोल्डिंग्स आता है इस तरह से, तो ये जो ऊपर वाले भाग होते हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला होता है इनको बोलते हैं सिंक्लाइन। जैसे ऐसे देखते हैं इस तरह से फॉर्मेशन होता है, ये होता है एंटीक्लाइन, ये होता है सिंक्लाइन। ये पृथ्वी के ये पृथ्वी के आंतरिक, जैसे होता है ना, इंडोजेनिक प्रोसेस था, तो ये इंडोजेनिक प्रोसेस का रूप है। एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन जैसे यहाँ पे था, हम लोग देखे हैं, ये इंडोजेनिक प्रोसेस। तो इंडोजेनिक प्रोसेस से क्या देखते हैं, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। उसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये रिवर्स, जैसे यूथ स्टेज है, मैच्योरिटी स्टेज है, ओल्ड स्टेज है। तो जो नदियों को प्रक्रिया होता है, हम लोग पढ़ेंगे नदियाँ कई स्टेप में आगे बढ़ती हैं। तो उनमें भी जैसे ह्यूमन बीइंग्स का होता है, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा, फिर बुढ़ा होता है, फिर लास्ट में ओल्ड एज आ जाए, उसी तरह से नदियों का एक अपना एज होता है। तो ये एक्सोजेनिक प्रोसेस की प्रक्रियाओं में आती हैं। नदियों के द्वारा कटाव, डिपोजिशन, इस तरह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो एक्सोजेनिक प्रोसेस में आते हैं। तो ये जो एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन है, ये इंडोजेनिक प्रोसेस के एग्जाम्पल है। एंड जो नदियों के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है, डिपोजिशन होता है, जिसको मेंड्रिंग्स जब करती हैं, ऑक्सबो लेक बनता है, तो वो होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये प्लेटें कन्वर्ज करती हैं आपस में, तो यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण होता है। ये सब इंडोजेनिक प्रोसेसेस का एग्जाम्पल है।
एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर। जैसे हमने बताया कि पृथ्वी पे 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर। जैसे होता है, इसमें लिखा क्या है कि द थिन आउटर मोस्ट लेयर आवर प्लेनेट इज अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे हमको ध्यान देना है थिक एंड थिन। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं थिन, क्या लिखा है? द थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर प्लेनेट इज अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी की जो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी परत जो है, सबसे पतली बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की क्रस्ट है। आगे क्या लिखा है? द अर्थ क्रस्ट इज सेपरेटेड मतलब अलग की जाती है बाई या फ्रॉम मेंटल बाई बाउंड्रीज कॉल्ड मोह। हम लोग पढ़ेंगे अभी डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जहाँ पे दो चीजें एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, मतलब वहां पे चीजें बदल जाती हैं, तो उस बीच के बाउंड्री को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, तो ये जो बीच वाला भाग होता है, ये, इसको आप मोनो डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग जो आपका है ये हो जाएगा क्रस्ट, और ये नीचे वाला भाग हो जाएगा मेंटल। ठीक? तो इसकी प्रॉपर्टी दूसरी होती है, इसकी प्रॉपर्टी दूसरी होती है। तो ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या पड़ा है? मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसका शॉर्ट फॉर्म है मोहो। तो हमको ये ध्यान रखना है कि क्रस्ट एंड मेंटल जहाँ से सेपरेट होते हैं, उनके बीच के डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं? मोह डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हमको ध्यान इतना देना है कि जो पृथ्वी के हमारे सबसे आउटर मोस्ट थिन लेयर्स है वो है क्रस्ट। थिन मतलब सबसे पतली लेयर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सबसे पतली लेयर कौन सी है? क्रस्ट। और यही क्रस्ट जो मेंटल से अलग होती है, सेपरेट होती है, किस डिसकंटिन्यूटी के माध्यम से? मोहो डिसकंटिन्यूटी के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एट द मोहो, मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी पे सेस्मिक वेव इंडिकेट दैट सडन चेंज इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल अकर्स। मतलब जो भूकंपी तरंगे होती हैं ये बताती हैं कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे जो क्रस्ट एंड मेंटल के बीच का जो मटेरियल्स है, इनके डेंसिटी में चेंज पाया जाता है। इसका पता किसने लगाया था? मोहो ने। ये इन्हीं के नाम पे मोहो डिस्कन्टिन्यूटी इसका नाम रख दिया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द क्रस्ट। जैसे ये देख लीजिए, ये पृथ्वी का इनर कोर है। यहाँ पे लिखा है ये आपका इनर कोर हो गया। ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। जैसे ये ऊपरी आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट, ये वाला आपका मेंटल, और ये वाला कोर। इनर कोर एंड आउटर कोर, ये ध्यान देना है। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में अभी आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा डिटेल्स में। बाकी अभी आपको इतना ही ध्यान देना है। तो कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे द क्रस्ट कंपोज्ड मतलब बनी है ऑफ वेरिड रॉक्स एंड मिनरल्स। जो हमारी क्रस्ट है वो मतलब कई सारे रॉक्स एंड मिनरल से मिलकर बनी हुई है। क्या इसका जो रेंज है? फ्रॉम अबाउट 5 to 30 किलोमीटर। ये हमको ध्यान देना है कि जो हमारा क्रस्ट है ये 5 से लेके 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। थिक एंड, ये क्या लिखा है? थिक एंड कंटेन
कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन। जो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो हमारा क्रस्ट है वो पहला ध्यान देना है 5 से 35 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है और क्या है थिक है एंड कंटेन्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन। मतलब जो हमारा क्रस्ट है वो महाद्वीप एंड महासागर दोनों में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज द सोर्स ऑफ सॉइल ऑन लैंड, salt of the sea, gases of atmosphere, and all the water of oceans, atmosphere and lands। क्या कह रहा है कि जो हमारी क्रस्ट है वो 5 to 35 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। एंड क्या बताया, 5 to 35 किलोमीटर थिक। एंड क्या करती है, कंटेन्स मतलब समाहित करती है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन। आगे समझ में, ये ध्यान में देना कि जो क्रस्ट है इसमें कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप एंड महासागर दोनों पाए जाते हैं। इट इज द सोर्स ऑफ मतलब यह स्रोत है क्या, क्रस्ट किसका, सॉइल ऑन द लैंड, जो हम लोग पृथ्वी पे वो पाए जाते हैं मृदा, उसका स्रोत क्या है क्रस्ट। एंड सॉल्ट ऑफ द सी, जो महासागरों में नमक पाया जाता है उसका स्रोत क्या है क्रस्ट है। एंड गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं वो कहाँ से पाई जाती हैं, उसका स्रोत क्या है क्रस्ट है। ऑल द वाटर ऑफ द ओशन, महासागर के जल का स्रोत क्या है क्रस्ट है। एटमॉस्फेयर एंड लैंड्स, ये सब क्रस्ट पे पाए जाते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट, द क्रस्ट दैट लाई बिलो ओशन फ्लोर, मतलब वो क्रस्ट जो महासागरीय सतह के नीचे पाई जाती हैं, ओशनिक क्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। कंसिस्ट मतलब समाहित करती ऑलमोस्ट इंटायरली मैफिक रॉक्स, मतलब वो जो ओशनिक क्रस्ट हो क्या होती हैं मैफिक रॉक्स। अब ये मैफिक रॉक्स क्या है, मैफिक रॉक्स किसको बोलते हैं, अ टाइप्स ऑफ डार्क कलर्ड रॉक्स, मतलब डेंस इग्नियस रॉक्स दैट रिच इज मैग्नीशियम एंड आयरन। कैसी होती हैं, डार्क कलर्ड होती हैं और इग्नियस रॉक होती हैं दो, जो मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होती हैं, इसको बोलते हैं मैफिक रॉक्स। कहाँ पाई जाती हैं कॉन्टिनेंट्स क्रस्ट में। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस जोन। क्या कह रहा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंसिस्ट मतलब समाहित करती है ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस जोन, मतलब दो समानांतर या एक साथ जोन, a lower zone of dense mafic rocks and upper zone of lighter felsic rock। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम देखते हैं, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसमें दो जोन्स हैं। इसमें क्या कह रहा है, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अप टू कॉन्टिन्यूअस जोन अ लोअर जोन डेंस मैफिक रॉक, ये हो जाएगा आपका लोअर, ये हो जाएगा लोअर जोन डेंस मैफिक रॉक एंड अपर जोन ऑफ लाइटर, ये अपर हो जाएगा, ये लाइटर फेल्सिक हो जाएगा, ये लाइटर फेल्सिक हो जाएगा रॉक। तो अब हमको देखना है, हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक मैफिक रॉक्स क्या होती हैं एंड फेल्सिक रॉक, ये आपको ध्यान में देना है। ये है फेल्सिक रॉक। फेल्सिक रॉक क्या है, अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम फेल्ड्सपार एंड सिलिका, इन दोनों को मिला के बनता है फेल्सिक। ये कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम, जो फेल्सिक रॉक होती है वो सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम पाए जाते हैं उसमें, सोडियम्स
पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये इसके सिलिकेट्स के बने होते हैं जो होते हैं फेल्सिक। और एक होता है मैफिक। मैफिक क्या है? ये डार्क क्लॉड इग्नियस रॉक मैग्नीशियम एंड आयरन से रिच होता है। फेल्सिक रॉक जो इसमें सिलिकेट्स पाए जाते हैं एल्युमिनियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, ये होता है फेल्सिक रॉक्स। कहाँ पाई जाती हैं? एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। जो अपर जोन होता है उसमें लाइटर फेल्सिक रॉक्स पाई जाती हैं, एंड लोअर जोन में मैफिक रॉक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका अनदर की distinction between continental and oceanic crust is that crust much thicker beneath continents। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि crust is the much thicker beneath the continents। मतलब जो क्रस्ट हमारा होता है वो महासागर के नीचे लगभग 35 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। एंड यही जब हम देखते हैं कि जब ओशंस के नीचे आते हैं, जैसे यहाँ है क्रस्ट इज मच थिकर, थिक मतलब मोटा, बीनीथ द ओशन, बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के नीचे हमारे क्रस्ट की मोटाई जो होती है ऑन एन एवरेज 35 किलोमीटर पाई जाती है। देन इट इज बीनीथ द ओशन फ्लोर, मतलब महासागर के जब नीचे आते हैं वेयर इट इज 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जो हमारी क्रस्ट है वो ओशन पे के नीचे 5 किलोमीटर एंड कॉन्टिनेंट्स के नीचे 35 किलोमीटर्स में पाई जाती हैं। Geologists use the term lithosphere to describe outer earth shell। इसमें क्या कह रहा है कि जो लिथोस्फीयर होता है इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये क्या है? आउटर अर्थ सेल ऑफ रिजिड, मतलब बहुत कठोर, ब्रिटल रॉक्स इंक्लूडिंग क्रस्ट एंड कूलर अपर पार्ट ऑफ मेंटल। जो लिथोस्फीयर क्या है कि जो कूलर अपर पार्ट, ये क्या लिखा है? क्रस्ट एंड कूलर अपर पार्ट ऑफ मेंटल, हमने देखा है इस तरह से। ये क्रस्ट मेंटल, ये अपर मेंटल, ये हो जाएगा आपका लिथोस्फीयर। तो इसमें क्या कह रहा है? लिथोस्फीयर टू डिस्क्राइब एन आउटर अर्थ सेल ऑफ रिजिड ब्रिटल रॉक्स इंक्लूडिंग अर्थ क्रस्ट एंड कूलर अपर पार्ट ऑफ मेंटल। क्रस्ट के बाद मेंटल एंड कोर, क्रस्ट मेंटल एंड कोर। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो ऐसे हॉटनेस बढ़ती जाती है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि जो क्रस्ट के बाद मेंटल, जो अपर मेंटल का कूलर पार्ट उसको एंड क्रस्ट को मिला के बोलते हैं एस्थनोस्फियर। वो होता है एस्थनोस्फियर। एंड नेक्स्ट क्या है? द लिथोस्फियर रेंज इन थिकनेस फ्रॉम 62 टू 100 किलोमीटर। तो हमको देखना है ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। तो अपर मेंटल एंड क्रस्ट को मिला के बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का जो रेंज है वो 60 to 100 किलोमीटर है। ये हमको ध्यान देना है। इट इज थिकेस्ट, मतलब थिन नहीं, थिक मतलब मोटा है, अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड थिनेस्ट अंडर द ओशन बेसिन। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा लिथोस्फीयर ये थिकेस्ट कहाँ पे है? अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड थिनेस्ट अंडर द ओशन बेसिन। जो हमारा लिथोस्फीयर है
इसकी जो मोटाई है ये ओशंस के नीचे कम पाई जाती हैं एंड कॉन्टिनेंट्स के नीचे मैक्सिमम पाई जाती हैं। द लिथोस्फीयर फ्लोट्स मतलब तैरता है ऑन द प्लास्टिक एस्थनोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर है ये हमारी एस्थनोस्फीयर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। मच लाइक अ आइसबर्ग फ्लोट इन वाटर। जैसे हम लोग देखते हैं कि नदियों में या ठंडे प्रदेशों जो नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बर्फ के टुकड़े पानी पे जिस तरह से फ्लोट करते हैं उस तरह से क्या करता है हमारा लेथोस्फीयर एस्थनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। इन वाटर इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट नोन एज आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्या है कि, तो उस तरह से जो हमारा लिथोस्फीयर एस्थनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। एज इरोजन रिड्यूस द हाइट। इसमें बताया गया आइसोस्टेसी क्या है, यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं कि एज इरोजन रिड्यूस द हाइट एंड वेट ऑफ माउंटेन ब्लॉक ओवर टाइम it become lighter and float higher on asthenosphere by process of isostasy. The cause of block up to rise, making mountains higher again, subject to more erosion. The process continue until the mountains become a range of low hills. तो आइसोस्टेसी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसमें और चीज़ें बतानी है आप लोगों को। तो जैसे हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है, और इसके साथ साथ हमको ये ध्यान में रखना कि हम जो चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं, अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करिए, उसके उसको हम लोग और बेहतर बनाएँगे कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, समझाने का और प्रयास किया जाएगा। बाकी यदि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जैसे हम लोगों ने आज डिस्कस किया आपकी ये पहली क्लास है, तो कुछ मिस्टेक यदि है तो उसको आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको सुधारा जाएगा। बाकी हमारा बेहतर प्रयास है कि आप लोगों को चीज़ें बेहतर से बेहतर बताई जाएँ, समझाई जाए जिससे चीज़ें आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के पढ़ने से पहले हम लोग को ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अभी काफ़ी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करना, अभी तो हम लोग अर्थ ही पढ़ रहे हैं, अर्थ मटेरियल्स। बाकी प्लेट टेक्टोनिक्स अभी नेक्स्ट क्लास में आएँगे। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया है अर्थ मटेरियल्स क्या है, इसमें अर्थ मटेरियल्स में हमने पढ़ लिया जियोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब भूगर्भिक प्रक्रियाएं क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसको भी डिस्कस करना है। इनर स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ये भी हमने देखा है। हाउ अर्थ मटेरियल्स फॉर्म इसको भी हम लोग डिस्कस करना है। तो ये सब जो चीज़ें जैसे हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी की संरचना कैसे है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ लिया। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है, अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये, और ये है सबसे पतली परत होती है। इसके पहले हमने पढ़ा एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक मतलब बायोजेनिक फोर्सेस और आंतरिक प्रक्रियाएं। बाह्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, इसमें हमने दो एग्जांपल्स देखा। जैसे जो नदियों के द्वारा लैंडफॉर्म से बनाई जाती है ये एक्सोजेनिक है, और जो ये एंटिक्लाइन एंड सिंक्लाइन प्रोसेस के माध्यम से जो फोर्ट्स और माउंटेन्स बनते हैं उसको बोलते हैं इंडोजेनिक प्रोसेसेस के माध्यम से बनते हैं। ये दो इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के एग्जांपल्स थे। उसके बाद हमने देखा क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर क्या है। क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर आपकी थी, जो थिनेस्ट लेयर हमारी पृथ्वी की, एंड मोर डिस्कंटिन्यूटी जो क्रस्ट एंड मेंटल को सेपरेट करती है, ये है। यहाँ से डेंसिटी में अंतर पाया जाता है प्लेटों के बीच। और नेक्स्ट हमने क्या देखा, 5 to 30 किलोमीटर की क्या है हमारी क्रस्ट है, जो ओशंस के नीचे 5 किलोमीटर एंड कॉन्टिनेंट्स के नीचे 35 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती हैं। और ये जो सोर्स है किसका, सॉइल ऑन द लैंड, सॉल्ट ऑफ द सीज, गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर ऑफ द ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ये सब किसका स्रोत क्या है, हमारी क्रस्ट। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ओशनिक क्रस्ट एंड मैफिक रॉक्स, ये भी हमने देखा क्या है। फेल्सिक रॉक, ये देखना हमको क्या है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैफिक रॉक एंड फेल्सिक रॉक क्या है, इसको हमने देखा। एंड हमने क्या देखा, हाँ ये चीज़ हमने जो बताया, कॉन्टिनेंट्स के नीचे 35 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर ये ओशन
फ्लोर्स के नीचे हमारी क्रस्ट पाई जाती है। एंड नेक्स्ट हमने देखा लेथोस्फीयर, जो 60 टू 100 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, इसको लेथोस्फीयर बोलती है, जो फ्लोट करती है एस्थनोस्फीयर के में, लाइक आइसबर्ग फ्लोट जैसे करता है वाटर के ऊपर। ये चीज़ें हमने लिथोस्फीयर तक चीज़ें देख ली हैं। बाकी आप लोगों से यही उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। यदि समझ में आए तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए, बाकी अपने दोस्तों को शेयर करिए। बाकी वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, फॉरवर्ड करते रहें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।